गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और देखिए दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड है, यानी दोस्तों लेक्चर 2 आज आपका स्टार्ट होने वाला है। और इसमें भी दोस्तों मैं आपके लिए देखिए 15 प्रश्न आपके साइंस के होंगे, 15 ही आपके रीजनिंग के और 20 प्रश्न दोस्तों आपके करंट अफेयर के। यानी दोस्तों कल से मैंने आपके लिए वीडियो डालना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपके लिए बताया था कि देखिए दोस्तों, रेलवे की जितनी भर्तियां होती हैं, एसएससी की जितनी भर्तियां होती हैं दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जितनी वैकेंसियां होती हैं, भर्तियां होती हैं, यानी दोस्तों सेंट्रल लेवल की जितनी भी सारी भर्तियां होती हैं, सभी के लिए दोस्तों मैं एक सीरीज़ लेकर चलने वाला हूं। और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जिसमें आपके टोटल 30 प्रश्न होंगे और जिसमें 15 साइंस और 15 जीके और लगभग दोस्तों टोटल 20-30 प्रश्न हुए। और इसी प्रकार दोस्तों कल मैंने आपके लिए बोला था कि आज के लिए कि मैं दोस्तों उसी में आपके लिए करंट के प्रश्न और जोड़ने वाला हूं। तो 20 प्रश्न आज जो हैं इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं दोस्तों करंट के। तो इस प्रकार दोस्तों ये टोटल आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं। और यह सीरीज दोस्तों आपकी जब तक आपके 50 जो लेक्चर हैं, 50 लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। आज सेकंड लेक्चर है, यानी दोस्तों मैंने इस प्लेटफार्म के थ्रू, इस जो ये आपकी सीरीज चलने वाली इस सीरीज के थ्रू मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें, जीके भी, साइंस भी और करंट अफेयर भी, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको अगर मिल जाएं तो इससे बेहतर तो होगा ही क्या दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैंने ये सीरीज चालू की है। और आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी जो है दोस्तों सीरीज होने वाली है। टोटल 50 वीडियो की सीरीज होगी दोस्तों। ये आज सेकंड वीडियो है और सारे के सारे जो प्रश्न होंगे दोस्तों साइंस के और आपके जीके के, सभी प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि 2018 से 2023 यानी 24 तक के जितने प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। और डेली इसी में दोस्तों 20 प्रश्न आपके करंट के भी मिलेंगे। तो करंट की भी तैयारी हाथों हाथ होगी दोस्तों आपकी। तो दोस्तों बेस्ट सीरीज होने वाली है दोस्तों आपकी, बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके लिए मिल सके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए, कंटेंट आपको पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, मैथ और दोस्तों जीके और साइंस के। फिर उसके बाद दोस्तों आपके करंट के जो हैं दोस्तों प्रश्न होंगे। और आज से ही दोस्तों 23 जून है आज, और 2024 यानी 23 जून से ही, आज से ही आपकी करंट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं, बेस्ट कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया है एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई, यानी दोस्तों इसमें यह कहना चाहता है कि एल्युमिनियम धातु को निकालने के लिए कौन सी जो क्रिया है वह काम में ली जाती है। किसके तहत दोस्तों एल्युमिनियम धातु को निकाला जाता है? तो किसके तहत निकाला जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इन द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी दोस्तों इसमें कहना चाहता है ये प्रश्न कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो पोजीशन यानी स्थिति और टाइम को रिलेट करती है, यानी टाइम और स्थिति से संबंधित है। यानी वही इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। और ये है दोस्तों आपका, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों एस वाला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस का मतलब है दोस्तों विस्थापन, यू का मतलब है दोस्तों यानी दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग, टी का मतलब है दोस्तों टाइम, ए का मतलब है दोस्तों त्वरण। और यहाँ पर ये सारे दोस्तों एक ही हैं, गति के समीकरण है, ये भी आपको याद रखना हो। बी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों अंतिम वेग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए और आप देख भी रहे हैं दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया फॉर्मूला है। तो चलिए दोस्तों 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा गया। और जितने भी सीरीज चल रही हैं दोस्तों, ये सारे 2018 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एसएससी हो चाहे जीडी हो, सॉरी दोस्तों एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो दोस्तों, सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियाँ हुई हैं
सभी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चल रहे हैं, तो संदेह की तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो सारी जितनी भी सीरीज मैं लेकर चलूँगा, सारी सीरीज आपको देखनी है दोस्तों, कंप्लीट देखनी है, बेस्ट कंटेंट है। और दोस्तों 50 से आप लगा सकते हो, 50 सीरीज 2500 क्वेश्चन हो गए। और 2500 क्वेश्चनों का मतलब है दोस्तों, आपकी एक जो बुक है वो लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो कंटेंट बेस्ट है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, सारी चीज़ देखते हैं। और इस जो आपके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद तुरंत ही इसी वीडियो में दोस्तों जो करंट के जो 20 प्रश्न मैंने जोड़े हैं वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि SI यूनिट ऑफ पावर एज, यानी दोस्तों ये कहना चाहता है पावर यानी शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या है दोस्तों वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का राज्य फूल क्या है, पलाश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाइयाँ हैं, तो किन की है दोस्तों, बल और दाब की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो कौन सा बना होता है दोस्तों, जाइलम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, किस वर्ष में बनाया था, तो किस में बनाया था दोस्तों, 1835 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह वस्तु जिसका गंध एसिडिक एवं बेसिक माध्यम से पता चलता हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑल्फैक्टरी संकेतक। यानी दोस्तों जिन चीज़ों के बारे में गंध से पता चलता हो उन्हें कहते हैं हम दोस्तों ऑल्फैक्टरी संकेतक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा दोस्तों कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक होगा, ऋणात्मक, अपरिमित या शून्य, तो दोस्तों ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया किसके द्वारा दोस्तों जो है जनन करते हैं, यानी ग्रोथ करते हैं, बाइनरी विखंडन, वडिंग, बहुविखंडन या लैंगिक प्रजनन। तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये दोस्तों बाइनरी विखंडन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों। यानी दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये दोस्तों बाइनरी विखंडन के द्वारा जो है दोस्तों जनन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है, तो दाब की क्या है दोस्तों, पास्कल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है, तो क्या है दोस्तों, साइना नेहवाल है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है, तो किसके द्वारा दोस्तों, उत्तक संवर्धन के द्वारा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफरेशन टेक प्लेस थ्रू द, यानी दोस्तों ये कहना चाहता है किसी स्थान पर जाने के लिए दोस्तों ट्रांसफरेशन स्थिति क्या है, यानी किसमें ट्रांसफरेशन की जो स्थिति पाई जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो किसमें दोस्तों, स्टोमेटा में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवेल गैस, यानी दोस्तों ये कहना चाहता है इनमें से कौन सी नोवेल गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था दोस्तों, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और देखिए इसमें आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किन का मनाया जाता है दोस्तों, एम विश्वेश्वरैया, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, यानी दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, अमर जीवन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है
किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवा की कहानी है? यानी दोस्तों ये कहना चाहता है कि किरण देसाई द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, तो उस पुस्तक में वह पुस्तक कौन सी है जिसमें दोस्तों संपत चावला नामक एक युवक की कहानी है? तो कौन सी है दोस्तों? हलवलू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों आधुनिक आवधिक नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे देखते हैं चलिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस किस के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो किस किस के बीच चलाई गई दोस्तों पहली ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो है भारत में? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस किस के बीच चलाने के लिए प्रस्तावित। दोस्तों 2 बार टाइप हो चुका है, अहमदाबाद और मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि विभवांतर यानी बी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की? तो किसने की दोस्तों? ओम ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, जो बी बराबर आई आर का जो फॉर्मूला निकलता है दोस्तों, ये किसने दिया दोस्तों? ओम ने। यहाँ पर बी का मतलब है दोस्तों विभवांतर, आर का मतलब है दोस्तों प्रतिरोध, और आई का मतलब है दोस्तों धारा। तो यह किसने निकाला दोस्तों, इसकी खोज किसने की दोस्तों? ओम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, देयर आर 10 प्रोटॉन एंड 17 न्यूट्रॉन्स इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द मास नंबर? यानी दोस्तों ये कहना चाहता है कि अगर किसी जो तत्व का प्रोटॉन संख्या जो है दोस्तों 10 है और न्यूट्रॉन संख्या अगर आपका 17 है, तो उनका मास नंबर क्या होगा, यानी दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? 10। और दोस्तों द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही दोस्तों एन कहते हैं, यानी दोस्तों मास नंबर कहते हैं। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, हमारे जो आपका एलिमेंट होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर दर्जा दिया गया था? तो किसको दिया गया दोस्तों? अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, गति बढ़ जाती है, गति कम हो जाती है, गति घटती है और फिर बढ़ती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? गति बढ़ जाती है। यानी दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि सघन माध्यम वह होता है दोस्तों ठोस के रूप में, मतलब ना तो हम दोस्तों जैसे कोई तरल चीज़ है, एक तो गाढ़ी चीज़ होती है, गाढ़ी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, जिसका घनत्व ज़्यादा हो, वो तो जिसका सीधा सीधा है दोस्तों, अगर जिस तरल पदार्थ का घनत्व ज़्यादा हो या फिर कोई भी चीज़ हो अगर उसका घनत्व ज़्यादा हो तो वो है दोस्तों सघन माध्यम, और घनत्व कम हो तो वो है दोस्तों विरल माध्यम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ जितनी सघन होगी उसके जो अणु जो होते हैं दोस्तों उतने ही ज़्यादा पास पास होते हैं, और जो तरल जितना कम वो है दोस्तों घनत्व वाला होगा, वह उतना ही कम उसके जो अणु हैं दोस्तों उतने ही ज़्यादा दूर दूर होंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई वस्तु यानी दोस्तों कोई भी किरण प्रकाश की अगर सघन माध्यम से देखिए दोस्तों विरल माध्यम में जाकर प्रवेश करती है, तो विरल माध्यम में क्या होता है दोस्तों, जो अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उन्हें क्या है कि जो प्रकाश की किरण है उन्हें गति करने के लिए दोस्तों रास्ता मिल जाता है। यानी दोस्तों कम अणुओं को विस्थापित करना पड़ता है तो वो जल्दी जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। अब सघन माध्यम में क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सघन माध्यम में अणु पास पास होते हैं,
तो ज़्यादा अणुओं को विस्थापित करना पड़ता है दोस्तों, उन्हें ज़्यादा अणुओं को साइड करना होता है, हटाना होता है, तो इसलिए उसमें गति कम होती है। बस यही कहना चाहता है। तो सघन माध्यम में आपको याद रखना है दोस्तों, गति कम होती है और विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तंत्र तरल पदार्थों को, कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? संवहनी तंत्र, यानी संवहनी संबंधी। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन थे आपके करंट के, सॉरी दोस्तों जीके के, और 15 ही थे आपके साइंस के। अब दोस्तों करंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों देखिए, मैं मेहनत ही इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी मेरे भाई हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिले, बेहतर कंटेंट मिले। तो दोस्तों जो भी मैं सीरीज डालूँ, डेली आपको सीरीज मिलती रहेगी, और सीरीज को दोस्तों कंप्लीट देखा करें, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उन्हीं से क्या है दोस्तों, आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और करंट आपकी चली रही है, यानी दोस्तों आज से, यानी दोस्तों 23 जून से आपकी करंट स्टार्ट हो चुकी है। तो डेली आपको यहाँ पर दोस्तों 23 जून तक, जब तक आपकी सीरीज चलेगी, 23 जून से डेली आपको करंट वहाँ पर करंट अफेयर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए करंट अफेयर 23 जून 2024, यानी 23 जून का आज का करंट है दोस्तों। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और आपको दोस्तों कमेंट में, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी मैं करंट अफेयर के जो प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इन सभी को आपको नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, किताब कॉपी उठा लेने हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को आपको लिखना है। और दोस्तों जब तक ये सीरीज चले, आपको सीरीज को फॉलो करते रहना है दोस्तों। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न, लगभग दोस्तों आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर आपको जाने वाला नहीं है, और सारी चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों मेहनत तो आप देख ही सकते हो, बशर्ते आपको फॉलो करते रहना है दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज करंट अफेयर 23 जून की है, और इसका पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? भर्तृहरि महताब को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये हैं दोस्तों आपके भर्तृहरि महताब। अगला है दोस्तों, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किसका दोस्तों? ब्रिक्स गेम का जो 2024 का जो आयोजन है वह किस देश में किया जा रहा है? तो किस में किया जा रहा है दोस्तों? रूस में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियाई विकास बैंक के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ किया है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक के साथ। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? 23 जून को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया है दोस्तों? यूनेस्को ने, UNHCR ने, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, या फिर दोस्तों IMF ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। UNHCR ने, UNHCR ने, ये जो है संस्था है, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, जो ब्रिटिश के जो अभिनेता हैं थियो जेम्स, उन्हें दोस्तों ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है दोस्तों? किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली हैट्रिक किसके द्वारा ली गई? सॉरी दोस्तों, विकेट हैट्रिक किसके द्वारा ली गई? किसके द्वारा ली गई दोस्तों? एडम्स जंपा के द्वारा।
यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों पैट कमिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? रॉबर्ट कॉस्टेंज। किसको दोस्तों? रॉबर्ट कॉस्टेंज को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय सेना यानी दोस्तों भारतीय थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी को, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो कौन बना है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में किसे UNCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? UNCE के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये है दोस्तों आपके विनोद गणात्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नहाई ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? IIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? यानी दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में किस देश के जो शरणार्थी हैं, जो 5400 शरणार्थी हैं उस देश के, और जो कि दोस्तों मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं, तो वो किस देश के हैं दोस्तों? म्यांमार के। ये आपको ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, म्यांमार के। यानी दोस्तों म्यांमार देश के शरणार्थी 5400 के समथिंग शरणार्थी हैं, जो कि दोस्तों मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? ब्रिटेन, चीन, नीदरलैंड या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन बना है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों बताना है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना है दोस्तों, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया है दोस्तों? ये हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, गिरीश तांती ने। गिरीश तांती को जो है दोस्तों ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? को किस देश की कंपनी के साथ मिलकर दोस्तों? ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों, अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर दोस्तों कोल इंडिया जुटी। जो कोल इंडिया है दोस्तों वो लिथियम की तलाश करेगी। कहाँ दोस्तों करेगी? अर्जेंटीना में। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दोस्तों विधेयक पारित किया है? वो किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तजाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं दोस्तों आपके बैसाले सेरेबी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी आपको लगी हो, कंटेंट आपको बेस्ट लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जितनी मैं आपके लिए करंट करा रहा हूँ इन सभी के आप हाथों हाथ नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको दोस्तों नोट्स बनाने से होता क्या है दोस्तों, आपको जल्दी और ईजिली याद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, और इसमें आपको बताना है हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? तो हाल ही में दोस्तों कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को मंजूरी दी है दोस्तों? कहाँ पर जो है हवाई अड्डा ये बनने वाला है दोस्तों? ये बनने वाला है दोस्तों आपका वाराणसी में। यानी दोस्तों वाराणसी हवाई अड्डे को दोस्तों कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कि हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह रूप में सूचीबद्ध किया है? तो किसे किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? कनाडा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
यानी दोस्तों कनाडा ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जीके, साइंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो, और आज आपकी जो कि दोस्तों 23 जनवरी करंट अफेयर है वो आपकी मैंने कंप्लीट करा दी है। और आपको याद रखना है दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ जाते समय कि ये सीरीज आपकी रेगुलर मिलने वाली है आपको जब तक कि आपके 50 जो हैं क्लास कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों जिनको भी बेहतर तैयार करनी है, बेहतर कंटेंट प्राप्त करना चाहता है, वो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और साथ में दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।